आज से यूपी बोर्ड एग्जाम है और पहली पाली में हाई स्कूल की परीक्षा होनी है तो दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी। नकल माफियाओं पर नजर रखने का निर्देश जारी किया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही है और पहली पाली में हाई स्कूल तो दूसरी पाली में इंटर की परीक्षाएं होनी है। सेंटरों की सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही यूपी बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर सख्ती बरती जा रही है। सभी केंद्र व्यवस्थापकों को नकल माफियाओं पर नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से यहां नकल न होने पाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू होने वाली है। चाहे हम बात मैट्रिक की करें या फिर हम बात करें 12वीं की। ऐसे में देखिए, हाई स्कूल और 12वीं दोनों की परीक्षाएं आज से ही शुरू है। पहली पाली में 10वीं की परीक्षा होगी और दूसरी पाली में 12वीं की परीक्षा होनी है। तो फिलहाल व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त कर ली गई है और सीसीटीवी फुटेज भी हर जगह पर उस पर भी निगरानी बनाई जा रही है। मॉनिटरिंग रूम तैयार किया गया है, वहीं से मॉनिटर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ में जब ये तमाम स्टूडेंट्स अंदर प्रवेश करेंगे और उस वक्त भी चेकिंग के साथ इन बच्चों को आगे जाने दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ अपडेट है, कैसी तैयारियां है पहली बार जब बोर्ड परीक्षा है, आज पहला दिन है क्योंकि, और यूपी बोर्ड में खास तौर पर जिस तरीके से हमने देखा कि नकल के लिए यूपी बोर्ड को एक वक्त में जाना जाता था, लेकिन जब से योगी सरकार की सत्ता आई तब से इसमें हमने चेंजेस देखे हैं। तो इस बार तैयारियां कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड की आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। खास तौर पर नकल रोकने के लिए तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसकी मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिससे निगरानी रखी जा रही है। एक बड़ी परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश की और इसके लिए जो सरकार है वो हमेशा से, खास तौर पर जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, नकल पर बिल्कुल शिकंजा रखा और खास तौर पर जो नकल माफिया हैं उनके खिलाफ काफी सख्त एक्शन लिया जाता है और ऐसे जो बोर्ड सेंटर थे वहां पर उनको पहले से ही कैंसिल कर दिया है। तो कुल मिला के आज से यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं शुरू हो रही है उसे नकल विहीन कराने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है सरकार। ठीक है, साथ ही हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि नीरज की जिस तरह आपने भी जानकारी दी है कि व्यवस्थाएं तो दुरुस्त की गई हैं, लेकिन इस बीच हम ये भी देखते हैं कि कई बार स्टूडेंट्स नकल करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेते। तो सीसीटीवी से निगरानी रखना या उन्हें चेक करके भेजना सिर्फ ये इतना ही वैलिड नहीं होता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक गेट्स तैयार किए जाते हैं ताकि अगर किसी भी तरीके के मशीन अपने साथ कोई लेकर के जाता है या चीटिंग करने के अलग तरीके होते हैं तो उनको पहले स्कैन कर लिया जाता है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ भी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए गेट पर ही उनकी पूरी तरह से चेकिंग होगी जो छात्र हैं और इसके अलावा पुलिस की व्यवस्था जो सेंटर है उसके आसपास और गेट पर भी की जाती है। साथ ही साथ आप देखिए जो नकल माफिया हैं उनको पहले से ही चिन्हित कर लिया गया है और उनके बोर्ड सेंटर जहां पर नकल होती थी, जहां पर ब्लैक लिस्टेड करके उनको कैंसिल कर दिया गया है। तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार ने पहले से तैयारी कर रखी है। अब देखना ये होगा कि जब परीक्षा शुरू होती है और जो भी लोग नकल करेंगे उन पर सीसीटीवी कैमरे से और मॉनिटरिंग की जा रही है लखनऊ में और उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और कोई भी अगर नकल करता पकड़ा गया तो उसे तुरंत यहीं से कंट्रोल रूम से आदेश देकर उसे संबंधित सेंटर से पकड़ लिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नीरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी नीरज ने इस बात की जानकारी भी दी कि देखिए अगर कोई भी अगर स्टूडेंट नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर उसी वक्त उसे बोर्ड एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। यानी आप ये सोचिए कि आपका पूरा साल बर्बाद है। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो भी स्टूडेंट्स है नकल करने की कोशिश ना करें और पढ़ करके जाए एग्जाम्स में, ताकि आप अपने पेपर्स अच्छे से दे पाए। तो फिलहाल आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, क्लास 10वीं और साथ ही 12वीं की।